कुछ है तो नहीं ना? कौन से घुटने में ज्यादा है? अच्छा, इससे होता क्या है? पैर भी सूज रहे, चल ही नहीं जाता है। अच्छा, ये इतने सारे लोग बना रहे हैं, आप इन्हीं में देख लेना, कोई बात नहीं, बना ले। आँखें भी सूज रही थी, पैर भी सूज रहे हैं। ये कब से हो रहा है आपको? 1 साल से ज्यादा है। हाँ, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। देखो, मैं तो ना तो ऑपरेशन करूंगा बहन जी, ना आपकी सूजन बता वो करूंगा, ठीक है? मैं तो केवल आपका दर्द निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? दर्द। प्रेत कष्ट होते हैं ये, जिनको डॉक्टर विभ्रम में यानी कि भ्रममति से दुनिया भर के रोग बताते हैं। जहाँ दर्द होता है वहीं का उसने एक रोग का नाम ले लिया, वो रोग उससे ठीक नहीं होता, और हम वो प्रेत होता है उस प्रेत कष्ट को निकालते सर्जन हैं। डॉक्टर पे गई ना, उस सबने ऑपरेशन बताया। मुरादाबाद में भी क्या ऑपरेशन बताया? इस घोटे का ऑपरेशन कराओ। क्यों? इस मुरादाबाद घोटू में ऐसा क्या है भाई? ये घोटू भगवान ने नहीं बनाया, उसी ने जो उसने उस वाले ने कहते बनाया। हैं घोटे घिस गए। अच्छा, ये वाला नहीं घिसा पे? इसमें दर्द इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अच्छा, ये घिस गया। दोनों को ऑपरेशन कराओ। हमने कही कोई गारंटी है? पैसे बताओ। क्या लड़के ने कही हमारे, हाँ। क्या तुम 2 लाख रुपए फालतू दूंगा अपनी मम्मी के लिए, पर गारंटी दे लो। बोले गारंटी नहीं है। अच्छा, 2 लाख रुपए फालतू देने के लिए भी कह दिया लड़के लड़के ने ने? हमारे यहाँ। कौन से हॉस्पिटल की बात है ये? मुरादाबाद में, एक तो भूटान है। अच्छा, भूटान में? नहीं, ये किस हॉस्पिटल में कहा? भूटान में। फिर भूटान वाले क्या बोले? फिर 2 लाख रुपए तो बहुत होते हैं बोले भाई। और ज्यादा को कही ना फालतू को। हाँ, फिर क्या बोले? उसने कही गारंटी नहीं है कुछ, कितने भी दो। क्यों? ना। चलो कुछ बोले तो मैं- बताओ। बोला मान लिया घुटना बदल दिया, पैर उठाओ, दर्द बताओ है, क्या बात करती है? देखो, उठाओ, उठ तो गया। होता है पर चलते फिरते। एक बार देखिए चलते पे कितना दर्द होता है, मैं बता दूं मेरा एक ही डॉक्टर का है, अभी तो जानकारी चाहिए ना मुझे। अरे रहता, ये बात मैं कब मना कर रहा हूँ, रहता नहीं है बहन जी, मैं देख तो लूं मेरा है कि नहीं है। मुझे तो आप दिखाने ही आई हो या नहीं दिखाने आई हो? आप ये दिखाने आइए कि मेरा है या डॉक्टर का है। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन भी खराब बता दिया, कोई आप ऑपरेशन कराएंगे? 16,000 का इंजेक्शन पेट में लगाया, हाँ। कुछ नहीं हुआ। 10,000 का इंजेक्शन उन घोंटों में लगाए। वहाँ कहा वो बिलंद शहर में बैठे हैं, मेरठ के डॉक्टर है। हाँ, वो उससे पानी भरवाया, पानी भरवाया ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, इससे क्या कराया जो वो इंजेक्शन लगाए घोंटों में, कुछ नहीं हुआ। और नहीं। ज्यादा हो गया। ये इंजेक्शन लगवाना गलत था तेरा, वो कुछ भरते हैं कुछ निकालते हैं, पता नहीं क्या भरते हाँ, हैं। चलना फिरना भी बंद होने फिर बड़े ही डॉक्टर को दिखाती तू ज्यादा, कुछ छोटे डॉक्टर को दिखाए। दवाई भी खाना है तो चल लो, नहीं तो फिर बैठो। तो वो पैर नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूँ बहन जी, जब मैं पैर को ऐसे करता हूँ ना तो ये बजता है, इसमें कोई चीज बोलती है, जैसे ऊपर नीचे रिगसती है, हड्डियां ही होती हैं, तो वो घुस जाती है जो गद्दी भगवान ने लगाई होती है। हाँ ना, और उसके घिसने में भी हम ही होते हैं कारण, क्योंकि हम पैर को तिरछा उल्टा आड़ा रखते हैं, है ना? तब ऐसे में क्या होता है, गद्दी घिस जाती है। तब गद्दी तो डॉक्टर लगाता नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास ऐसी दुनिया की कोई गद्दी नहीं जो भगवान जैसी गद्दी हो, जो कभी घिसती नहीं, है ना? और घिसती भी तब है जब हम पैर को उल्टा सीधा रखते हैं। सीधा सीधा रखे तो ठीक है ना, जब उल्टा सीधा आड़ा तिरछा कर लेते हैं तब वो घिसती है ना? और फिर ऊपर नीचे की जो हड्डी है वो मिल जाती है, और फिर उनमें कट कट होकर चलती है। अभी देखो कितना दर्द है, कुछ दर्द कम हुआ है क्या? 2% भी कम हुआ है, मेरी सेवा करने का तो लाभ मिल जाएगा। दर्द तो है, मैं कब कह रहा हूँ दर्द है, थोड़ा सा हल्का है, आ जाओ मेरा, थोड़ा सा हल्का तो हुआ। चलो, कुछ तो इनाम मिला मुझे तेरी सेवा करने का, या नहीं मिला? आंखों में देखो भाई, ये चला दियो जरा सा पंखा, बैठा नहीं जाएगा मुझसे तो भाई, आप जानते हो मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है। जी न्यूज वाले चेक करते हैं, मैंने चेक भी नहीं कराया, है ना? जी न्यूज वाले बीपी चेक करते, किसी को कराना हो फ्री में कर रहे हैं। हाँ, फ्री में फ्री में करते भाई। देखो, ये तो मानना पड़ेगा, पैसे नहीं ले रहे थे जी न्यूज वाले। बहन जी आंखों में देखो, भैया आपने बात कर दी, पीछे की तरफ जाने की, पीछे जाके कर लो, आप मना नहीं। भगवान का नाम लेती है, राम की गति
है जैसे योगियों की शक्ति है ना, ध्यानियों की शक्ति है ना, आपके प्राण की गति धीमी से, बड़ी शांति से जीने वाली महिला हो, है ना, शांति पसंद हो, ज़्यादा बोलती नहीं, घर में बस काम करती रहती है ना, काम करना ना लगता ये एक राह पकड़। शनि भगवान आपको ठीक करे, शनि भगवान का चमत्कार हो और आप ठीक हो। अब तो भगवान भी चमत्कार भी कर सकते हैं ना, है ना बहन जी, बहन है हिंदुओं के भगवान पे चमत्कार करने का नहीं है? उन पे तो बैन है, कुछ तो मीडिया वालों का बैन है, कुछ है क्या बात कर रहे, कुछ डॉक्टरों का बैन है, भगवान के नाम का तो जब पे बैन होने वाले। भगवान चमत्कार भी नहीं कर सकते, ऐसे यीशु मसीह हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। भारत के तो कोई नहीं भगवान हो, नहीं तो ठीक कह रही है वही है, पर वो चमत्कार तो नहीं कर सकते, तो वो बंद गए, है ना। चमत्कार की भाषा भगवान की भी नहीं है, जब भगवान ही चमत्कार नहीं कर सकते तो फिर इंसान कैसे कर सकता है? इंसान को तो वैसे ही पसीना। एक बात है भाई, किसी ने 2 तौलिए ऐसे मंगाए थे, उसने कल दिए मेरे को दोपहर बाद, वो इसका मतलब वीडियो से देखने से पहले, वीडियो भी नहीं आई थी तब तक उसने मुझे 2 तौलिए दे दिए। भगवान ने तो मेरा पसीना पूछने के लिए तौलिए दे दिए, जैसे मेरी हर पुकार बैठ के सुन रहा हूँ। यही भगवान का भक्त है, इसलिए भगवान की भक्ति की थी। मेरे तो कुर्ता पजामा से अच्छा मेरा तौलिया मिल गया, इतने अच्छे कलर का, कमाल ही है। देख लो मुझे बहन जी ठीक से, मैं 48 साल का हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। आगे भारत की भूमि पे भक्त पैदा नहीं होगा कभी भी, आए ना समझ में, ऐसी सीख मिलेगी लोगों को, कोई भक्त बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा जप करे, इसलिए शनि चालीसा का जप करे, है कि नहीं? क्योंकि जब वो जप करेगा तो एक दिन कोई चैनल वाला उसको बुलाएगा, ठीक है, उसको खिसिया देगा, है जी, लड़ेगा उससे, ठीक है। वो तो मैं ही था, इतना बूढ़ा आदमी हो के भी जो है प्रत्युष करेगा, माइक छीने रखा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में, कोई बात नहीं चली। मैं आंख में देखता हूँ, देखो सम्मोहन हो रहा है, अच्छा चलिए। हल्के जरूर हुए होंगे, हल्के हो गए, बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, एक बात है, इसमें तेरे चेहरे पे खुशी का भाव है ना? कितनी परेशान, मैंने तुझे रोक के रखा, माँ मैं तुझे देख के भेजूँ, मैंने कब कहा कि तू सारी उम्र परेशान रहेगी? अब सारी दुनिया सत्य समझ जाएगी, मैं इसलिए कड़वा बोलता था माता जी। अब तो मैं मीठा ही बोलूँगा, सत्य को सब जान गए हैं, वो मैं दिखाया हूँ, आए ना समझ में? क्यों? क्योंकि सारी दुनिया सत्य को जान ही नहीं पा रही थी। अब कोई चैनल वाला कभी कह ही नहीं सकता दुनिया में प्रेत नहीं है। महर्षि सुश्रुत ने, हमारे सभी महर्षियों ने, हैं जी, तुलसीदास जी जल पढ़ के देते थे, किसी का पांडु रोग ठीक हो जाता, तुलसीदास जी रोगियों को ठीक करते थे, हैं जी। वो तो नहीं थे, वैद्य तो नहीं थे, वैद्य तो सुसेन जी थे, तुलसीदास जी तो वैद्य नहीं थे, तो फिर ठीक क्या होता था? प्रेत जनित कष्ट, प्रेतोन्माद और उनसे बनने वाले अनेकानेक रोग, जिसको डॉक्टर रोग कहते हैं। अरे भाई अंग्रेजी डॉक्टरों, तुम जितने रोगों के नाम लेते हो, इनमें अधिकांशतः हिंदुओं के वैद्यों को पहले से नाम पता है नहीं, और वहीं से अंग्रेज सीख के ले गए। जिनको दिनों के नाम नहीं पता थे, उनको हमने बताया सैटरडे, संडे, मंडे, भूगोल,
साथ आई है? आपके साथ है? कौन सी बार आई है ये? पहले मेरे से पहले कभी नहीं थी? क्या लगती है आपकी? आप क्या बार आई हैं? यहाँ आ जाओ। 8 बार में तुझे तो कोई आराम नहीं लगा होगा, फिर तू इसको काहे ले आई? क्या लगाया था? क्या बात कर रही है? तो तू पहले चलती फिरती नहीं थी? हाँ, तो तुम डॉक्टर को नहीं दिखाया? क्यों? अच्छा, कम पैसे की वजह से नहीं दिखाया? कभी डॉक्टर लूट ले मेरे बच्चों को ऐसे? या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। फीस ज्यादा थी डॉक्टर की? एक आध बढ़ गई? पट्टी उट्टी करवाई पर वो का बहुत पहले शादी में इसका इसको बहुत पहले शादी इसको क्या बता दिया? प्लेटा कम बता भाई, प्लेटा कम बहुत पैसा फिर ये कहाँ आई? कहाँ से ठीक हुई? प्लेटें कम आती थी, यहाँ से ठीक होगी? भाई डॉक्टर साहब, मैं तो प्लेटें ठीक नहीं करता, फिर इसकी प्लेटें ठीक कैसे हो गई? मैंने तो केवल इसका प्रेतोन्माद, प्रेत दोष, प्रेत कष्ट ठीक किया है। मैंने तो इसका पितृ कष्ट ठीक किया। क्या बताया था आपको? महीनों में 15 दिन में प्रेत दोष है, और प्रेत दोष था इसलिए मैंने प्रेत को काट दिया, और प्रेत से बनने वाला दोष बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि अब तो नहीं होती प्लेटलेट्स आई डाउन, दर्द तो वो भी चला जाएगा, रहता है तो क्या है, कभी कभी झटका लगता है। तो बहन जी एक बात बताओ, मान लिया तू डॉक्टर के जा रही थी, कितने दिन गई डॉक्टर के? महीने में 4 दफे 8 दिन भर्ती भर्ती भी रही यार? ओ, यहाँ तो भर्ती नहीं किया मैंने। आप आए 6 बार आए? आराम है कि जब से यहाँ से आई हूँ ऐसा 8 तेरे चेहरे पे खुशी आई? जैसा 8 दिन तेरी सासू आई, वो ठीक हुई, फिर तेरे को लेके आई, तू ठीक हुई, अब तेरी मौसी आई है। मौसी ना उसकी सास, तहेरी सास है। तहेरी सास क्या होता है? इनसे बड़ी अच्छा, ताई सास। हाँ, इनसे बड़ी तहेरी मत कहे कर, कई बार तेर भी निकल जाएगा। तहेरी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? बैठ जा बहू, बैठ जा बहू, बेटी बैठ जा, बैठ जा, खुश रहे। अच्छी शनिदेव महाराज कल्याण करे, कृपा करे, रक्षा करे। अपनी बेटी और ये भी तो आती है, ये पहले आई है? पहली दफे लाई है। हाँ हाँ हाँ, गलत बात नहीं, पहले तू अपना तो करा ले, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है तेरा। चल बैठ जा। तो तू ठीक हो गई? हाँ ठीक है, बस पेट में दिक्कत वाली चल रहा है मेरी थोड़ी थोड़ी। अब उधर से निकल, यहाँ से नहीं। तू बहू के पास से निकल रही है, इसको भी गिराएगी? बेटी के पास से, बेटी के पास से गिराएगी। यही तो मुझे लेकर आई। वैसे अब किसी चैनल वाले में तो हिम्मत नहीं, यूँ कहते भाई भूत प्रेत नहीं होते हैं। क्यों ना होते हैं? हाँ? पर इतने होते हैं? नहीं, अगर भूत प्रेत नहीं होते तो बाबाओं के यहाँ ठीक क्यों होते लोग? इसका मतलब भूत प्रेत होते तभी तो ठीक होते, तभी तो बालाजी भी ठीक होते हैं, है ना? तभी तो सारंगपुर बालाजी भी ठीक होते हैं, तभी तो कर्नाटक के भी एक मंदिर में ठीक होते हैं, सजाना धाम में भी ठीक होते हैं, है ना? माता जी फिर सारी दरगाहों में ठीक होते हैं, फिर यीशु मसीह के यहाँ हालेलुया करके ठीक होते हैं। शैतानी के कोई बात नहीं बनता है, कोई। अच्छा एक बात और, उसको ये लगता है कोई भी प्रेत उसके जितना लंबा तक है ना? उनका पत्थर 6.5 फुट, मेरे बड़े बड़े खड़े होते थे, ऐसे लगते थे ऐसे बड़ी हो भगवान का टुकड़े होते, सवेरे हवन करते थे भगवान के दूध जैसे। भगवान को परे देखा। हाँ, हम इसके बड़े थे, झंझिया सिराने गए ना, पहले कनाप में झंझिया गाय करें गए, डेर में हम जब सिराने गए तो वो बैठा लालटेन जलाए हुए थोड़े से पानी में, हम थोड़े आगे को चले तो वो लंकू आ गया। और तुम आगे जाओ तो पीछे चला जाए, पीछे आओ तो आगे, और लालटेन और चला। लालटेन दोपहरिया में किसने जलाई उसकी लालटेन? किसी ने अपने आप जल रही, और हम फिर एक बोली पानी से या तेल से? पता नहीं काहे से जल रही, जल में बैठा है सफेद कपड़ों में, लालटेन जल रही तो हम पीछे को भाग आए, फिर कई जने। अरे वो तो तू छोटी सी थी ना, वो तुझे भ्रम हो गया, वो कोई तांत्रिक था, अपनी लालटेन जला के बैठा था। एक नहीं था। अरे सुन, मैं छोटा सा था, मैं छोटा सा था, मेरी बहन ने मुझे अपने पास सुला रखा था। रात को मैं उठा, मेरी आँख खुल गई, फिर मैं उठा ही रहा, मैंने सामने देखा एक चारपाई पे यूँ सफेद चादर में कुछ बैठा है, भूत। मेरी पूरी रात आँख वो खुली रही, ठीक है ना? और मैंने धीरे धीरे अपनी बहन को उठाया, दीदी दीदी दीदी। वो बोली क्या है? मैंने कहा भूत। तो मैंने वहाँ देखा, उसने कहा चुप है, सो जा, बाबा नंदा अपना जाप कर रहा है, भजन कर रहा है अपना, है ना? तुम्हें तो ये भ्रम हो गया बहन जी, इतना बड़ा भूत नहीं अभी थोड़ी देर बाद में लड़का गया वहाँ, उल्टा कर दिया, सिर नीचे टांग ऊपर कर दिया। अरे हो गया
होगा, वो तो वैसे जन्नत के किनारे भूत लग गया होगा। सुन ध्यान से, ये प्रेत ऐसा नहीं होता जैसा प्रेत तो जितनी तेरे माथे पे बिंदी है ना, इससे भी छोटा काला होता है, वो कहीं भी बैठता है दर्द करता है। वो फिर शैतान जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कोई भी शैतान होता है वो मायावी होता है, फिर वो पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। पहले दर्द की शुरुआत कहीं कहीं होती है, जहाँ जहाँ होती है वहाँ डॉक्टर से इलाज कराते हैं। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता है क्योंकि वो प्रेत जनित कष्ट होता है। अगर पेट में दर्द है, आपने गोली खा ली, या तो वो चला जाएगा या फिर वो नहीं जाएगा, ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं जाएगा किसी न किसी चीज़ का। अगर वो वहीं टिका रहा और वहाँ नहीं टिका रहा, आपकी कमर में आ गए, तो फिर आपका पैसा लगवाएगा डॉक्टरों पे। इस तरह से भारत का प्रत्येक नागरिक यानी कि 56% भारतीय बीमारों में से 40% प्रेतादिक दोष से घिरे पड़े हैं। जो 16% शारीरिक दोष से, शारीरिक रोग है जिनको, उनको डॉक्टर देखता नहीं, उन 40 पे ट्राई मारता है। इसलिए ना वो 40 ठीक होते हैं, ना वे 16% ठीक होते हैं। सारी ऐसे ही चलती रहती है। आप जिस दिन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाओगे, एक आदमी से पूछोगे कितने दिन हो गए दर्द की दवाई लेते हैं, उस दिन हकीकत पता चल जाएगी, सामने आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब भी कोई न्यूज़ वाला देख रहा है क्या? अब बताए भाषा कौन सी है? ओ टिपिकल यूज करूं? भाषा तो मेरे हाथ में है भाई। सत्य करारा होता है, कड़वा होता है सुनने में। मेरे बेटा, मेरी बहुत उम्र हो गई है, 20 साल में से 7 साल एक कमरे में रह के जप किया है। मेरी मानसिक स्थिति खराब नहीं हुई है। मैंने देव दर्शन किया है, मैंने ब्रह्म दर्शन किया है, आत्म दर्शन किया है। मूर्खो, क्या कहते हैं, बस तुम्हें समझाने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए ये काम करता हूँ, क्योंकि तुम मान नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे, मान जाओगे। अच्छा चलो, अब ये सोचते रहो, बात भी करते रहे, काम भी करते रहे। हल्के हो गए पैर दोनों। मैं अब बताता हूँ, अब आपको जो बाकी समस्या है वो डॉक्टर पूछो कैसे। आपके जो वो बीच का वो है, क्या बोलते हैं, गद्दी है, वो माता जी खराब हो गई, आपकी घिस गई है। तो आपके जब घुटने चलते हैं तो कट कट बोलते हैं। मनु भैया जी अनुभव की बातें करते हैं, बिना अनुभव के कुछ करते नहीं। आपने नहीं देखा होगा, दुनिया ने नहीं देखा होगा। आप हमारी बहुत सारी वीडियो का अवलोकन करके ये देख सकते हैं कि जिसको डॉक्टर का रोग है, शारीरिक रोग है, उसको डॉक्टर के पास भेज देते हैं कि भाई चला जा, ठीक है ना, क्या कर ले, चला जा डॉक्टर के पास। और सुनिए, मेरा बीपी इस अग्नि के कारण, देखिए वो अग्नि, मैं इसको पास बैठ के लगातार बहुत सारे वर्षों तक जप करता रहा, यज्ञ करता रहा। उस अग्नि के कारण मेरा खून, ब्लड जो है वो गाढ़ा हो गया, उससे मेरा बीपी जन्मा है। और मेरा बीपी हमेशा से ही 190 130 रहा करता था, नीचे वाला। तब मैंने, मेरे डॉक्टर मित्र भी है, मैं उनसे आत्म पे चर्चा भी करता हूँ, उनसे दवाइयाँ भी ली हैं। वो बताते भी हैं डॉक्टर कैसे कैसे छलते हैं, ठगते हैं, कैसे कैसे उपाय बताते हैं और क्या क्या करते हैं। वो ये भी बताते हैं, डॉक्टरों की ही वीडियो देख लीजिए, उन्होंने डॉक्टरों की ही पोल खोली है, क्योंकि वो संसार के लोगों का भला चाहते हैं, इसलिए खोली है। जैसे मैंने अभी एक डॉक्टर का नाम बताया है ना, इस तरह से वो संसार के डॉक्टर लोगों का भला चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कल्याण हो। लोग बहुत सारे दवाइयों पे जी रहे हैं, और जो नहीं जीता उसको डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तुम सुसाइड कर लेते, इससे बढ़िया तो वो अच्छा है। इन ड्रग्स की बहुत आदत पड़ चुकी है हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग इन ड्रग्स को लेकर निकम्मे भी हो चुके हैं, क्योंकि फिर उनको अभ्यास पड़ जाता है और खाते रहते हैं और सोते रहते हैं, खाते रहते हैं और सोते रहते हैं, काम ही नहीं करते। एक तो वैसे ही खेत क्यार की कमी है भाई। मनु भैया तो किसान के बेटे हैं, या किसान भी नहीं, मजदूर के बेटे हैं। हमारे पास तो ज़मीन ही 3.5 बीघे थी, और वो खेत क्यार में जो है अपनी कटिंग पटिंग, कुछ शानी भूस तूड़ा, ये सब देहाती भी हूँ भाई मैं। ऐसे कुछ माया कमाई है, भगवान की कृपा कमाई है, तो कुछ ये भी कमाया है, हस्त की कृपा भी कमाई है। भगवान हर तरह से शक्ति देते हैं, तब इन हाथों पे ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा वजूद भरते हैं, अपनी ऐसी अलौकिक माया दया दृष्टि करते हैं कि ये कामयाब हो जाते हैं, है ना। वैसे मैं बता दूं, मनु भैया के पास इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है जितनी बड़ी गाड़ियों में वे डॉक्टर लोग आए थे, ये भी बता देता हूँ। अगर पूछना है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, और कुछ। मनु भैया के पास तो वो गाड़ी भी नहीं है जिनमें वे 2 धर्मात्मा बैठ के आए थे, वो भी नहीं है मेरे पास तो। वैसे जय शनिदेव सबको। माता जी को मैंने सच्चाई बयां कर दी है, अब बाकी का इलाज वो कराएंगी, मैं अपनी चीज़ निकाल दूंगा। उनके जितने भार कष्ट कम हो जाए, ये मेरा धर्म है, नियम है, और मैं उसी का पालन करूँगा। आइए आइए बेटा, जरा ऐसे नहीं, बेटी को बुला अगली बार